अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम गहलोत की नामांकन सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को मोदी सरकार का प्रचार करने वाला बताया। मोदी सरकार कारखानों को सीएम गहलोत की नामांकन सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। देश में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। चंद लोग कांग्रेस पार्टी और देश का भला नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने आजाद के बाद देश के लिए काम किया है। मशहूर स्विस लग्जरी घड़ी निर्माता राडो ने जयपुर में टोंक रोड पर अपने एक्सक्लूसिव स्टोर के भव्य शुभारंभ की घोषणा की। इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जिन्होंने घड़ियों की उत्कृष्ट कैप्टन कुक रेंज का अनावरण भी किया। जयपुर में ये नया स्टोर घड़ी प्रेमियों के लिए शानदार स्थान का प्रतीक है। यहाँ ब्रांड के नवाचार, शुद्धता और स्टाइल की विरासत को पूरी तरह से डिस्प्ले किया गया है। इस स्टोर की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिससे कि ग्राहकों को राडो की प्रतिष्ठित घड़ियों के व्यापक संकलन के साथ आकर्षक अनुभव प्राप्त होता है। अपनी जबरदस्त स्टाइल और करिश्मा के लिए मशहूर ऋतिक रोशन अपनी स्टार इमेज में समारोह में 4 चांद लगाने पहुंचे। वो नई R808 स्लेटन मूवमेंट के साथ शानदार कैप्टन कुक हाई टेक सेरेमिक स्केटलेन का अनावरण किया। ये पहले से बेहद सफल मॉडल के तकनीकी और खूबसूरती के दोनों की ओर आकर्षण को बढ़ाता है, जो शहरी परिवेश या बीहड़ स्थानों में खोजकर्ताओं के लिए सम्मान के रूप में उपयोगी है। अब कैप्टन क्विक श्रृंखला में मैट ऑलिव ग्रीन और रोज गोल्ड के चमकीले रंगों में एक नया वर्जन शामिल हो रहा है, जो ब्रांड की आर्ट ऑफ स्केलेटनजेंस थीम को विस्तारित करता है। समारोह के बारे में ऋतिक रोशन ने कहा कि राडो के नए फेस्टिव सीजन कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए जयपुर में इसके सबसे नए मोनो ब्रांड स्टोर में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं 12 वर्षों से अधिक समय से राडो टीम से जुड़ा हूं और इन वर्षों से इस ब्रांड ने भारतीय बाजार के साथ जिस खूबसूरती से अनुकूलन किया है वो मेरे लिए आश्चर्यजनक रहा। ये ब्रांड वेडिंग्स के लेकर फेस्टिवल्स तक भारतीय अवसरों के लिए लगातार लग्जरी वॉच प्रदान करता रहता है। बात होती है राडो की वॉचेस की, तो आई थिंक वॉचेस आर वन ऑफ द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी, नॉट इवन सेलिब्रिटीज, एवरीवन। आपकी पहली घड़ी कौन सी थी और कब? तो राडो के साथ मेरा रिश्ता रहा है अभी कुछ 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ऑफिशियली जो है वो 12 साल के हैं, लेकिन अनऑफिशियली मेरा राडो के साथ रिश्ता एक लाइफ टाइम का है, क्योंकि जब मैं छोटा था माई फादर यूज्ड टू वेयर द राडो वॉच एंड आई यूज्ड टू लव हाउ द राडो वॉच लुक्ड ऑन हिज रिस्ट। तो मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस, आई वॉन्ट टू वेयर अ वॉच लाइक दिस, और आज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो एक इमोशनल बॉन्ड है मेरा with Rado. And the first watch which you bought was Rado? First watch I bought, I was in my 20s, and it was a Rado, and it was with the money that I earned. Great. And so what would you like to say, because Diwali is coming and people are there to go in for brands and for watches, and it's a very nice way of gifting for weddings also. I'm very excited about how Rado has adapted to our Indian tastes. And the new festive collection of Rado is spectacular. Rado का जो Captain Cook high-tech ceramic hair watch, that's my favorite watch. It's the only watch I ever wear. So for me, Rado is the best in the world. And what is the collection you have? How many watches do you have altogether?
Till this morning I had 13 watches. Okay. Today I think it's going to be 14 with the new one. जयपुर से जुड़ा आपकी याद? जयपुर मेरे लिए एक मेरा रिश्ता जयपुर से रहा है बचपन से। मेरी फैमिली है यहाँ पे, दोस्त हैं। राडो का पहला कैंपेन जो था वो जयपुर में था। बड़ा अच्छा कैंपेन था वो। और जयपुर मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ जयपुर की जो मुझे लगती है वो है द एक्सपेंस, जो कि मुझे मिलता नहीं है मुंबई में। तो यहाँ पर हम लोग बहुत आते हैं, हम लोग फॉर सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज एंड ऑफ कोर्स फॉर वर्क। आने वाले आपके प्रोजेक्ट? अभी मेरी पिक्चर आ रही है फाइटर, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ थोड़ा सा। टाइगर सिंह को लेकर भी ह्यूमर चल रहा है, तो आप? जी हाँ, वो रूमर है, उसमें सच्चाई नहीं है। सर बिकॉज कोविड टाइम्स में बहुत बुरे दौर से गुजरा है बॉलीवुड, इनफैक्ट सारी इंडस्ट्रीज, लेकिन आफ्टर पठान देयर हैज बीन अ कम बैक टू बॉलीवुड एंड टू थिएटर्स। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? देयर इज ऑलवेज लाइट वेटिंग आफ्टर द डार्कनेस। थैंक यू सो मच। सूरतगढ़ से खबर, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी लीलाधर स्वामी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। शहर में रैली निकालकर वोट के लिए अपील की। साथ में पृथ्वी जाखड़, राधेश्याम उपाध्यक्ष सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। तो वहीं सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा से बागी पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, अरोड़ा समाज के युवा नेता अंकुश गाबा, कांग्रेस से बागी बलराम वर्मा, मनफूल खां मरासी, शरवण नायक, परमजीत सिंह बेदी, महेंद्र नायक, प्रेम कुमार वर्मा, गुरछिनंदर सिंह, पुष्पा देवी, सुमन मील सहित कांग्रेस प्रत्याशी व भाजपा प्रत्याशी और जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी ने डम्मी फॉर्म भरे। कुल 25 फॉर्म भरे गए हैं। जालोर से खबर, जहां पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले रैली को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि मैंने पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस में पार्टी में रहते हुए जनता की सेवा की है, लेकिन इस बार स्थानीय दलालों की वजह से मेरा व अन्य स्थानीय दावेदारों को टिकट नहीं देकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। मैं 36 कौम से आग्रह कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आप लोग मेरा साथ देकर मुझे विधानसभा में भेजें। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में भाजपा का चुनावी कार्यालय शुरू हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोपहर को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर कार्यालय की ओपनिंग की। इस दौरान डग विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताकर वसुंधरा राज्य को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान भी किया। हम जनता के बीच में आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में कार्य किए हैं और पूर्व में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास किया, उस विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इस कांग्रेस के इन 5 वर्षों में जिस प्रकार से बेरोजगारों के साथ चला हुआ पेपर लीक के मुद्दे, बेरोजगारी की समस्या, और इन्होंने जो राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक की गिनती बोलकर जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के कर्ज माफी का झूठा वादा किया, उन सब बातों को हम जनता के बीच में रखेंगे। शाहपुरा से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी लालाराम बेरवा ने सोमवार को शाहपुरा सुरक्षित सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बेरवा ने सांसद सुभाष बेड़िया व जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर अपनी नामजदगी का नामांकन पेश किया। इससे पूर्व मैलों का चौक से भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली के साथ प्रत्याशी लालाराम बेरवा भाजपा के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। रैली में करीब 3000 कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। एक सेवक के रूप में मुझे यहाँ पे भेजा है और आज मैंने यहाँ पर अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ में दाखिल किया है और मैं शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए पूरा तन मन धन लगाकर
और नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है उन विजनों को लेकर मैं यहाँ पर अपना कार्य करूँगा और राजस्थान सरकार जिस प्रकार से यहाँ पर कुठाराघात कर रही है उन सब से इस जनता को छुटकारा दिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आगामी विधानसभा चुनाव में शाहपुरा क्षेत्र से मैंने आज प्रार्थना पत्र दिया है अभ्यर्थी बनने का और अभ्यर्थी के रूप में लगातार काम करके और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे शाहपुरा के मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव परिणाम के बाद में आपकी क्या स्थिति रही? चुनाव परिणाम तो जिस तरह शाहपुरा का मैंने अभी 15 साल से विकास किया है, इस विकास को आगे बढ़ाऊंगा और इसीलिए मैं ये विधानसभा चुनाव सूरतगढ़ में जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी व पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील को भारी जन समर्थन मिल रहा है। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप कासनिया को समर्थन देने के बाद पृथ्वीराज मील और मजबूत हो गई। पृथ्वीराज मील किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही हैं। पृथ्वीराज मील जिला प्रमुख रहते क्षेत्र में जनता के लोकप्रिय रहे हैं। सूरतगढ़ विधानसभा में मुकाबला रोचक होने वाला है। वहीं सूरतगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डूंगरराम गेदर को कांग्रेस जिला परिषद सदस्य जुलेखा बेगम ने अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ समर्थन दिया। साथ में कांग्रेस सचिव गगन वेडिंग, राजाराम गोदारा, राज्यासर ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी लाल स्वामी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी लाल थोरी व नगरपालिका उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वेद कड़वासा मौजूद रहे। सभी ने गेदर का जोरदार स्वागत किया। 13 एचडी के बसपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दुपट्टे पहनकर गेदर को समर्थन दिया। लाहौर से खबर, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कुसुम लता चौहान के समक्ष अपना पर्चा दाखिल करवाया गया। बता दें कि लाहौर से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी द्वारा गोडी जी मंदिर के सामने नामांकन सभा का आयोजन किया। वहीं चौधरी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस महिला प्रत्याशी सरोज चौधरी को चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ सरोज चौधरी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंची और रिटर्निंग अधिकारी कुसुम लता चौहान के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करवाया। बिल्कुल बहुत बढ़िया और जोश का माहौल है और बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कांग्रेस ने 2 महिलाओं को जालोर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने तो जो बीजेपी सरकार रिजर्वेशन की बात करती है उसको लेके रिजर्वेशन का पूरा कोटा भी करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। इसके विपरीत बीजेपी सरकार ने लोकसभा में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। और में पूरी कांग्रेस एकजुट है? बिल्कुल पूरी कांग्रेस एकजुट है। 2018 में कांग्रेस 35,000 वोटों से करीब पिछड़ी थी, तो कैसे गैप को पूरा कैसे करेंगे आप? मैं सब लोगों से मिल रही हूँ और अलग अलग समुदाय के लोगों से और सबसे मिलके मैं इसको पूरा एकजुट करने का प्रयास करूँगी। आज कितने आवेदन आपने जमा करे? कितने से? अभी मैंने 4 से जमा करे। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण